हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इल्यूमिनेशन का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें 101 क्वेश्चन से हम लोग आज करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है? तो ये होता है गैस या वाष्प के आयनीकरण के कारण। विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन गैस या वाष्प के आयनीकरण के कारण होता है। गैस या वाष्प के आयनीकरण के कारण होता है। कह रहा है कि गैसों में विद्युत ऊर्जा विसर्जन कब होता है? गैसों में विद्युत ऊर्जा विसर्जन कब होता है? जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। गैसों में विद्युत ऊर्जा विसर्जन होता है। विद्युत विसर्जन होता है, गैसों में विद्युत विसर्जन होता है जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वहाँ गैस का आयनाइजेशन होता है, प्रकाश उपलब्धता होती है, प्रकाश उपलब्धता होती है। कह रहा है कि एमबी प्रकार के पारद वाष्प दीप मरकरी वेपर लैंप के उच्च वाष्प दाब पर कार्य करता है। कौन? 5 से 10 एटमॉस्फेयर, 5 से 10 एटमॉस्फेयर। एमबी प्रकार के पारद वाष्प दीप मरकरी वेपर लैंप 5 से 10 एटमॉस्फेयर के उच्च दाब वाष्प दाब पर कार्य करती है। एमबी प्रकार के पारद वाष्प दीप मरकरी वेपर लैंप 5 से 10 एटमॉस्फेयर के उच्च वाष्प दाब पर कार्य करती है, उच्च वाष्प दाब पर कार्य करती है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमसे पूछा है कि नेक्स्ट में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंप लगभग मोनोक्रोमैटिक प्रकाश उत्पन्न करती है? कौन सी लैंप है? सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप, सोडियम वाष्प लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जो एक वर्णी प्रकाश देता है। इसमें उत्पन्न प्रकाश का रंग पीला होता है। सोडियम वाष्प लैंप में उत्सर्जन प्रकाश का रंग क्या होता है? पीला होता है, जो कोहरे को भेदन में समर्थ। यह 85 से 140 वाट की क्षमता तक बनाए जाते हैं। 85 से 140 वाट क्षमता तक बनाए जाते हैं। कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? तो ये होता है पीला रंग, पीला प्रकाश, पीला प्रकाश। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रकाश का कौन सा रंग उत्सर्जित होता है? पीला प्रकाश। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा प्रकाश का चमकीला पीला रंग उत्सर्जित होता है। सोडियम वाष्प लैंप स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त होता है। इनकी औसत आयु 3000 कार्य घंटा होती है। यह 85 से 140 वाट की क्षमता में तक बनाए जाते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? तो ये देता है आपका जिंक सिलिकेट। जिंक सिलिकेट। विभिन्न पदार्थों के सापेक्ष रंगों का वर्गीकरण। जिंक सिलिकेट हरा प्रकाश, जिंक सिलिकेट हरा प्रकाश, जिंक सिलिकेट हरा प्रकाश। कैडमियम बोरेट गुलाबी, कैडमियम बोरेट गुलाबी, कैडमियम बोरेट गुलाबी देगा, कैडमियम बोरेट गुलाबी देगा। कैल्शियम टंगस्टेट नीला, कैल्शियम टंगस्टेट नीला, कैल्शियम टंगस्टेट नीला। कैल्शियम और टंगस्टेन रहेगा तो नीला, कैल्शियम टंगस्टेन रहेगा तो नीला। जिंक सिलिकेट हरा, कैडमियम बोरेट गुलाबी। मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला सफेद, मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला सफेद, नीला सफेद, नीला सफेद। कैडमियम सिलिकेट पीला गुलाबी, कैडमियम सिलिकेट पीला गुलाबी। जिंक बेरिलियम सिलिकेट पीला, जिंक बेरिलियम सिलिकेट पीला, जिंक सफेद, पीला सफेद, पीला सफेद। कह रहा है एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता ल्यूमिनेस एफिशिएंसी क्या है? तो ये 50 लुमेन पर वाट होता है। एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता 50 लुमेन पर वाट होता है। फिलामेंट लैंप दक्षता 8 से 10 लुमेन प्रति वाट। आर्क लैंप दक्षता 20 लुमेन प्रति वाट। हैलोजन लैंप दक्षता 25 से 35 लुमेन प्रति वाट। फिलामेंट लैंप का दक्षता 8 से 10 लुमेन प्रति वाट। आर्क लैंप की दक्षता 20 लुमेन प्रति वाट। हैलोजन लैंप 25 से 35, हैलोजन लैंप 25 से 35 लुमेन पर वाट। और करें मरकरी आर्गन लैंप 30 से 40 लुमेन प्रति वाट। मरकरी वेपर लैंप की दक्षता 32 लुमेन प्रति वाट। और फ्लोरेसेंट लैंप की दक्षता 40 से 60 लुमेन प्रति वाट, 40 से 60 लुमेन प्रति वाट। कह रहा है कि एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम होता है किस रूप में? ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम ठोस अवस्था में होता है। एमबी टाइप पारद वाष्प दीप में इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 3 इलेक्ट्रोड होता है। एमबी टाइप पारद वाष्प दीप में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। कह रहा है कि एमए प्रकार के पारद वाष्प दीप मरकरी वेपर लैंप की दर्शाई गई आकृति में प्रदर्शित भाग का क्या काम होता है? क्या काम होता है?
तो ये इसका प्रदर्शित भाग जो है उसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य का बात करेंगे हम तो क्या कार्य होगा इसका, इस प्रदर्शित भाग का, इसका कार्य होता है क्या, इसका कार्य होता है आपको मुख्य विद्युताग्र इलेक्ट्रोड के साथ विसर्जन आरंभ करना, इलेक्ट्रोड के साथ विसर्जन आरंभ करना, मुख्य विद्युताग्र इलेक्ट्रोड के साथ विसर्जन आरंभ करना। एमए प्रकार के पारद वाष्प दीप में मरकरी वेपर लैंप का मुख्य कार्य मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ विसर्जन आरंभ करना होता है, विसर्जन आरंभ करना होता है। करा कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप होता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप होता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप होता है। मरकरी लैंप की आंतरिक ट्यूब को आर्क ट्यूब भी कहते हैं। समांतर दोनों ओर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इसकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होता है हाई प्रेशर मरकरी लैंप की दक्षता इफिशियंसी। कह रहा है कि मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है, तो ये होता है गैसीय आयनीकरण प्रभाव। गैसीय आयनीकरण प्रभाव मरकरी वेपर लैंप में गैसीय आयनीकरण प्रभाव लागू होता है। कह रहा है कि पारद वाष्प लैंप कैसा प्रकाश देता है, तो पारद वाष्प लैंप हरा नीला प्रकाश देता है। पारद वाष्प लैंप मरकरी वेपर लैंप हरा नीला रंग का प्रकाश देती है। यह पूरी चमक प्रदान करती है। 4 से 5 मिनट तक का समय लेती है पूरी चमक प्रदान करने में। एक समय में डिस्चार्ज लैंप है, यह एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। क्या है, पारद वाष्प लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जो प्रकाश पैदा करने के लिए वाष्पीकृत पारा के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक चाप का उपयोग करता है, एक इलेक्ट्रिक चाप का उपयोग करता है। कह रहा है कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंपों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए हाई प्रेशर मरकरी लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का उपयोग सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए होता है। इसकी क्षमता 30 से 40 वाट होती है। 30 से 40 वाट होती है। इसकी आयु 3000 कार्य घंटा होती है। आयु कितना घंटा, 3000 कार्य घंटा होती है। 3000 कार्य घंटा होती है। कह रहा है कि एक मरकरी वेपर लैंप किससे भरा होता है, किससे भरा होता है, तो मरकरी पारा वेपर से। एक मरकरी वेपर लैंप मरकरी पारा वेपर भरी होती है। इसकी औसत आयु 3000 कार्य घंटा होती है तथा दक्षता 30 से 40% ल्यूमेन पर वाट होता है, ल्यूमेन पर वाट होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारा मर्क्यूरी लैंप की बायोनेट किस पारा मरकरी लैंप की बायोनेट टोपी दो मुख्य एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं, तो ये मरकुरी बायोनेट टाइप लैंप की मरकुरी बायोनेट टाइप लैंप में बायोनेट टोपी में दो मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होता है। टोटल 3 गो इलेक्ट्रोड होता है। कितना, 3 इलेक्ट्रोड होता है। एक उच्च दबाव मरक्यूरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता कितनी होती है, तो प्रदीपन दक्षता होती है 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट। एक उच्च दबाव मरक्यूरी वेपर लैंप की प्रदीपन क्षमता कितनी होती है, 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट। एक उच्च दाब मरक्यूरी वेपर लैंप की प्रदीपन दक्षता होती है 40 से 57 ल्यूमेन पर वाट, 44 से 57 ल्यूमेन पर वाट। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है, जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो, तो उसे कहते हैं मरक्यूरी वेपर लैंप। पार्क जैसे खुले स्थानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लाइटिंग मरक्यूरी वेपर लैंप है, जो ऊर्ध्वाधर रूप से काम करने वाली हो। पारद वाष्प लैंप में प्रतिरोध सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी में जुड़ा होता है, तो इस प्रतिरोध के जुड़ा होने का कारण क्या है, तो इसका परिवर्तन धारा सीमित करना। पारद वाष्प लैंप में प्रतिरोध सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी में जुड़ा होता है। इसमें प्रतिरोध के जुड़ा होने का कारण परिवर्तन धारा सीमित करना होता है। एक ट्यूबलाइट स्टार्टर के मुख्य अवयव क्या होते हैं, एक ट्यूबलाइट स्टार्टर का मुख्य अवयव संधारित्र तथा द्विधातु पट्टी होती है। यह संधारित्र आवेश संग्रहण का कार्य करता है तथा वास्तव में संधारित्र दो चालक पट्टियों के मध्य अचालक का भराव होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से ऊर्जा संग्रहण करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से क्या करता है, ऊर्जा संग्रहण करता है। कह रहा है कि पारंपरिक फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में चोक कहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो चोक कनेक्ट किया जाता है सप्लाई फेज के साथ सीरीज में। पारंपरिक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक सप्लाई फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यह ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट के किस घटक का उपयोग प्रवर्तक स्टार्टिंग के समय वोल्टेज
प्रोत्कर्ष सर्ज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये क्या था? चोक का। फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में चोक का उपयोग प्रवर्तक स्टार्टिंग के समय वोल्टेज प्रोत्साहक सर्ज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चौक का। करेक्ट। फ्लोरेसेंट लैंप के सर्किट में चौक के रूप में कार्य करती है। चौक किसके रूप में कार्य करती है? करंट सीमक उपकरण के रूप में। चौक एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर है। एसी परिपथ में यह पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज घटता है और परिपथ को विद्युत धारा का मान को नियंत्रित रखता है, अतः इसे करंट सीमक उपकरण भी कहा जाता है। करंट सीमक उपकरण भी कहा जाता है। चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? तो ये लैगिंग होता है। चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। चोक की वजह से ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है क्योंकि चौक प्रेरित इंडक्टिव प्रकृति की होती है और प्रेरित हमेशा लैगिंग होता है। करेक्ट। फ्लोरेसेंट ट्यूब के पूरे स्टार्टर में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? तो सप्लाई पावर फैक्टर में सुधार करना। स्टार्टर में कैपेसिटर रेडियो इंटरफेरेंस का कम करता है तथा पावर फैक्टर को सुधारता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब का औसतन जीवन काल होता है 6000 घंटा। फ्लोरेसेंट ट्यूब का जीवन काल 5000 से 7500 कार्य घंटा अर्थात औसतन 6000 कार्य घंटे होते हैं। इसकी दक्षता 60 लुमेन पर वाट होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.2 मीटर। 40 वाट ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर होती है। इसकी औसतन जीवन काल 6000 कार्य घंटे होते हैं। इसे श्रेणी क्रम में चौक प्रयुक्त की जाती है। फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों के काले पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में कौन सा है? काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये फ्लोरेसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज, अनुचित ब्लास्ट करना, प्रीहीट के लिए स्टार्टम द्वारा बहुत कम समय लगना, ये सब है। फ्लोरेसेंट लैंप का रेटेड वोल्टेज से कम या बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने, बार बार स्टार्ट करने और स्टार्टर द्वारा बहुत कम या अधिक समय लेने पर लैंप का दोनों सिरे से काले पड़ जाते हैं तथा दोनों सिरे पर लाल होकर प्रकाश नहीं देते। इस स्थिति को चौक शॉर्ट सर्किट होती है। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप कम दबाव पारा निर्वहन ट्यूब है? तो ये होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप। फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप मरकरी डिस्चार्ज लैंप, इसकी भीतरी दीवार पर प्रदीप्ति उत्पन्न करने वाले पारे की परत चढ़ाई जाती है। ट्यूब का आंतरिक दाब निम्न होता है। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट क्या होगा? जलती रहेगी। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिए जाते हैं तब ट्यूबलाइट जलती रहेगी। फ्लोरेसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है इनमें से कोई भी ढीला संपर्क, ये भी हो सकता है निम्न परिपथ वोल्टेज और खराब स्टार्टर, सब हो सकता है फ्लोरेसेंट ट्यूब को टिमटिमाने का कारण। फ्लोरेसेंट ट्यूब को टिमटिमाने का कारण निम्न में से उनमें ढीला संपर्क, परिपथ वोल्टता और खराब स्टार्टर प्रमुख है। कह रहा है कि यदि एक फ्लोरेसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रतिदीपन होता है तो यह क्या इंगित करता है? ये एक शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर इंगित करता है। यदि एक फ्लोरेसेंट लैंप के केवल सिरों पर प्रदीपन होता है तो यह एक शॉर्ट सर्किटेड स्टार्टर इंगित करता है। ठीक है। कह रहा है कि ब्लास्टस अधिकतम इसमें से प्रयोग किए जाते हैं। ब्लास्टस अधिमानतः किस में प्रयोग किए जाते हैं? ये फ्लोरेसेंट लैंप। ब्लास्टर अधिमानतः फ्लोरेसेंट लैंप में बनाई जाती है। कह रहा है कि प्रतिदीप्ति नालिका की दीप्ति क्षमता क्या होती है? तो ये होती है 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट। प्रतिदीप्ति नालिका की दीप्ति क्षमता 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। कह रहा है कि प्रति वाट होता है ल्यूमेन 40 से 50 प्रति वाट होता है। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरेसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा? फ्लोरेसेंट लैंप तत्काल बुझ जाएगी। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरेसेंट लैंप की चौक कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फ्लोरेसेंट लैंप तत्काल बुझ जाएगी। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में एक ब्लास्ट निम्न में क्या कार्य करता है? उच्च वोल्टेज प्रारंभ और 10th सर्किट में काम करने
काम कर रहे वोल्टेज में वृद्धि करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में एक ब्लास्ट स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज और कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाता है। उच्च वोल्टेज और कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाता है कौन? फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्किट में एक ब्लास्ट स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज और कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाता है। कह रहा है कि गैस निरावेश लैंप पूरी तरह से जलने में कुछ समय लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप पूरी तरह से जलने में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समय लेता है? तो ये सोडियम वेपर लैंप। गैस निरावेश लैंप की पूरी तरह से जलने में कुछ समय लेते हैं और सोडियम वेपर लैंप पूरी तरह से जलने में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समय लेता है। कह रहा है कि प्रतिदीप्तिशील फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथ में परिवर्तक स्टार्टर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है ये? तो कह रहा है इलेक्ट्रोड के पूर्ण तापन हेतु सबसे पहले परिपथ को पूरा करना। इलेक्ट्रोड के पूर्ण तापन हेतु सबसे पहले परिपथ को पूरा करना। प्रज्वलन हेतु वोल्टेज प्रक्षेप वोल्टेज किक प्रदान करने के लिए परिपथ को विविध करना। ए और बी दोनों होगा। कह रहा है कि ये प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथ में परिवर्तक स्टार्टर का कार्य इलेक्ट्रोड के पूर्ण तापन हेतु सबसे पहले परिपथ को पूरा करना तथा प्रज्वलन हेतु वोल्टेज प्रक्षेप प्रदान करने के लिए परिपथ को विवृत करना। फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चौक स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण सेल्फ स्टार्टर के परिणाम पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से डीसी आपूर्ति कौन सा दीप लैंप का काम कर सकता है? डीसी आपूर्ति पर कौन सा दीप लैंप काम कर सकता है? डीसी आपूर्ति पर तो प्रतिदीप्ति दीप फ्लोरेसेंट लैंप ये जो है डीसी आपूर्ति पर काम करता है। डीसी आपूर्ति पर प्रतिदीप्त दीप फ्लोरेसेंट लैंप कार्य कर सकता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में मरकरी तथा आर्गन गैस भरी होती है। साथ ही चौक स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक फ्लोरेसेंट लैंप की प्रारंभिक प्रचालन वोल्टता क्या है? तो ये 1100 वोल्ट। आई रूल के अनुसार एक फ्लोरेसेंट लैंप की प्रारंभिक प्रचालन वोल्टता 11,000 वोल्टेज होती है तथा समांतर प्रचालन के दौरान यह काम मान पर आ जाती है। इस लैंप की मुख्य 3 भाग होते हैं जिसमें पहला फ्लोरेसेंट ट्यूब, दूसरा स्टार्टर, तीसरा चौक। पहला फ्लोरेसेंट ट्यूब, दूसरा स्टार्टर, तीसरा चौक होता है। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? तो फ्यूज हो जाएगी। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाया तो वह फ्यूज हो जाएगी। चौक का कार्य प्रारंभ में उच्च वोल्टता उत्पन्न करना जिसमें ट्यूब में आर्गन और पारे के कणों की आयनन प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ट्यूबलाइट कार्य करती है। चौक स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कहा है कि फ्लोरेसेंट लैंप की ट्यूब में भरी होती है। क्या भरी होती है? आर्गन और क्या? फ्लोरेसेंट ट्यूब में आर्गन और पारा भरी होती है, पूरी तरह रहती है। यह गैसीय चालक और एक अचालक माध्यम है जहां पारा और आर्गन क्रमशः मरकरी तथा आर्गन, जहां मरकरी की परमाणु संख्या 80 तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 होते हैं। मरकरी देखिए फ्लोरेसेंट लैंप को किस पर संचालित करना चाहिए? किस पर करना चाहिए? बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेतों पर। बेहतर प्रदर्शन के लिए फ्लोरेसेंट लैंप को उच्च आवृत्ति संकेतों पर संचालन करना चाहिए। इसका स्टार्टर एक वोल्टेज प्रचालित युक्ति है तथा इसके बल्ब में हाइड्रोजन और तथा हीलियम गैस भरी जाती है। यह वास्तव में एक कांच की बनी नालिका होती है जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तथा व्यास 35 मिलीमीटर होती है। यह भी ज्ञात रहे कि प्रयुक्त चौक स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, जो मरकरी में चौक होता है वो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब इसकी जीवन काल कितना होता है पता है? ये मरकरी जल सकता है आपको 5000 घंटा। 5000 घंटा के बाद ये मरकरी फ्यूज हो जाएगा या तो खराब ही आ जाएगा उसमें। ओनली 5000 घंटा चलेगा। ठीक है। कह रहा है कि दीप्तिशील ट्यूब लैंप के टंगस्टन इलेक्ट्रोड में कौन सा पदार्थ लेपित होता है? तो ये होता है बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। प्रदीप्तिशील ट्यूब लैंप के टंगस्टन इलेक्ट्रोड में बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड पदार्थ लेपित होता है। लैंप एक माध्यम है जो अपने सापेक्ष विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर आउटपुट में हमें प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए लैंप की दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट होती है क्योंकि आउटपुट प्रतिदीप्ति ल्यूमेन में तथा इनपुट में विद्युत प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लैंपों का कम भार वाली मरकरी वेपर लैंप होता है? इस लैंप में मरकरी वेपर की विद्युत धारा द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है जो डिस्चार्ज प्रक्रिया के माध्यम से पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है और पराबैंगनी विकिरण दृश्य प्रकाश को विकिरित करने के लिए लैंप की आंतरिक दीवार पर फास्फोरस कोटिंग का निर्माण करता है। तो ये होगा फ्लोरेसेंट लैंप में। किसमें? फ्लोरेसेंट लैंप में। अब कह रहा है कि फ्लोरेसेंट लैंप प्रकार के लैंपों में कम भार वाली मरकरी वेपर लैंप होता है। इस लैंप में मरकरी वेपर को विद्युत
धारा द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, जो डिस्चार्ज प्रक्रिया के माध्यम से पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। और पराबैंगनी विकिरण दृश्य प्रकाश को विकिरित करने के लिए पिलार पर फॉस्फर कोटिंग का निर्माण करता है। कड़ाई के निम्नलिखित में से किस संधारित्र उपकरण को एनीकोड की अनुशंसा पर 500 वाट संधारित्र माना जाता है? ये होगा 12,000 मिलीमीटर लंबी फ्लोरोसेंट ट्यूब को 1200 मिलीमीटर लंबी फ्लोरोसेंट को 1200 मिलीमीटर लंबी फ्लोरोसेंट ट्यूब संधारित्र उपकरण को एनी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, एनी का मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड की अनुशंसा पर 500 वाट संधारित्र माना जाता है। कड़ाई की औद्योगिक दोहरी ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव कैसे कम किया जाता है? तो ये एक ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी संधारित्र संयोजित करके, कैपेसिटर लगा करके। औद्योगिक दोहरी ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संधारित्र संयोजित करके किया जाता है। ट्यूबलाइट में प्रयुक्त स्टार्टर आरंभ करने तथा चौक को शुरुआत करने वोल्टता हेतु अति महत्वपूर्ण है। लैंप को संचालित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण परिपथ का सामान्य नाम क्या है? तो ये सामान्य नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट द्वारा लैंप की संचालित प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। यह सोप्रेनल सिद्धांत पर कार्य करती है। बैलास्ट वास्तव में ट्यूब में वोल्टता नियंत्रण का कार्य भी करती है। बैलास्ट को वास्तव में आम भाषा में चौक कहा जाता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयोग होता है। निम्न में से किसका उपयोग नियॉन साइन ट्यूब में इसके पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कैपेसिटर का उपयोग नियॉन साइन ट्यूब में से शक्ति गुणांक बेहतर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग। एक ट्यूब वह लैंप है जो निम्न दाब पारावाष्प डिस्चार्ज परिघटना पर काम करता है और पराबैंगनी किरण को एक ग्लास ट्यूब के अंदर लेपित फॉस्फर की मदद से दृश्यमान किरणें परिवर्तित करता है। पारावाष्प। एक ट्यूब लाइट वह लाइट है जो निम्न दाब पर पारावाष्प डिस्चार्ज परिघटना पर काम करता है और पराबैंगनी किरण को एक ग्लास ट्यूब के अंदर लेपित फॉस्फर की मदद से दृश्यमान किरण में परिवर्तित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।